गुलवन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया है। एक प्रेजेंटेशन हूँ। ओके। वही कंपैरिजन का, कॉम्परेटिव हम्म बना। हम्म, ओके ओके ओके। इनकम्प्लीट है, थोड़ा कुछ और बाकी है, अभी 15-20 मिनट और लगे। हम्म सबको बोलता हूँ कि तब तक कंटिन्यू करेंगे, तब तक मैं कंप्लीट। हम्म, ओके ओके ओके। सोने ना आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे न्यू लिंक सेंड की है। क्या? ओके, अच्छा। हाँ। नहीं, कुछ नहीं, मुझे लगा कि सर ने व्हाट्सएप के ग्रुप पे न्यू लिंक सेंड किए तो मुझे लगा कि शायद उससे ज्वाइन करना है, बट यही थी।
हाय गाइस। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। तुम लोग म्यूट पे क्यों रहते हो सवेरे सवेरे? क्या चक्कर क्या है? मॉर्निंग सर। जब तक मैं नहीं आता सब म्यूट पे रहते हैं। ये क्या चक्कर है? दिस इज अ रियल पजल, आई हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। अच्छा, तो कौन कौन है? निशांत है, कुलवंत है, निखिल नहीं है, निखिल है, नीरज नहीं है। अभिनव भी नहीं सर है। मैं नीरज हूं भी ना है, सर। नीरज है। अभिनव नीरज, नहीं है। अभिनव नहीं अभिनव। है। अच्छा, अभिनव नहीं है और अभिषेक नहीं। दोनों नहीं। ठीक है। कुलवंत, कुछ है क्या इंटरेस्टिंग? है सर, इंटरेस्टिंग है, बट गिव मी 15-20 मिनट्स मोर। तब तक किसी दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू कीजिए सर। आई एम कंप्लीटिंग नहीं जस्ट। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट यू टू बी वर्किंग ऑन समथिंग व्हाइल वी आर टॉकिंग। या दिखाओ जो तुम्हारे पास है वो दिखाओ, उसके नहीं बाद नहीं, देखें। नहीं जस्ट गिव मी 10-15 मिनट्स सर। तो कल करते हैं ना। नहीं 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 तुम नहीं, हो गया। डिस्ट्रैक्ट नहीं नहीं होना चाहिए। मीटिंग में हो तो मीटिंग में रहो यार। यू शुड नॉट बी डूइंग समथिंग एल्स। नहीं 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 नहीं, मैं वो प्रेजेंटेशन का ही काम कर रहा हूँ। उसमें कुछ कंटेंट रह गया है थोड़ा, तो मैं वो ऐड कर रहा हूँ। और तो बाद में करना ना, अभी तो मीटिंग में रहो ना। ओके ओके अभी मत करो कुछ, अभी तुम मीटिंग में रहो। ओके सर ओके। यू आर मोर वैल्यूएबल इन द मीटिंग देन एनी प्रेजेंटेशन यू आर नो मेकिंग। नो, आई एम इन मीटिंग सर। नहीं, मीटिंग में क्या है? तुम कुछ और कर रहे हो तो कुछ और कर रहे हो ना। नो, नो ब्रेन कैन मल्टीटास्क। जस्ट हम्म, ओके ओके। अच्छा, बोलो अपना टॉपिक्स क्या था? डिसाइडेड। सर वो स्प्रेडशीट चेक करने के पहले। हाँ हाँ, राइट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। राइट। तो लेट अस सी कि किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, क्या लिखा। लेट अस सी। अच्छा, कहाँ गया अपना स्प्रेडशीट? कहाँ गया? अगस्त। कुलवंत, सर इतना हार्ड वर्क किया, कुछ लिखा नहीं है तुमने। लिखो ना कुछ। लिखते हैं सर। अभिनव, अभिनव नहीं आया अभी। लेट्स, अभिनव अभिषेक दोनों नहीं। नहीं, लेट्स सी। अभिषेक तो था, अभी दिखा था। दिखा क्या? हाँ, अभी दिखा था। अभिषेक आयु देर? नहीं सर, अभिषेक और अभिनव दोनों नहीं है। नहीं। दोनों नहीं है, चलो। सो लेट अस स्किप देम फॉर राइट नाउ। निशांत worked on topic given to me, found some common questions. Now will form a proper template. Also worked on ladder building in different scenarios. अच्छा, तो चलो वहां से ही स्टार्ट करते हैं। ये अपना लैडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं, ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो लेट्स जस्ट क्विकली चेक दैट फर्स्ट। comments. आ गया। तो इसमें there is create ladder, select stocks by sector, industries. Now let me just select the same stock. अरे, बैक बटन नहीं काम करता, क्या हो गया? अभिनव, अभिषेक भी आ गया। चलो, सर हम लोग गलत लिंक पे पहुंच गए थे, मैं और अभिषेक। कहाँ पहुंच गए थे? अच्छा, नए लिंक पे पहुंच गए थे। हाँ हमको लगा कि इस पे जाना है। तो देन दीप थ्रू यू आउट, हाँ? अच्छा चलो, ये लोग लगे हुए हैं, अभी भी कुछ कर रहे हैं। लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस। लेट्स कम बैक टू आवर वर्ल्ड। या, ओके। तो निशांत बताओ यार, तुम बताओ क्या चल रहा सर, एक तो मैं ये बोल बता रहा था कि जो कॉमन ग्रीवियंसेस वाला जो टॉपिक है मेरा,
उस पे सर हम्म, जो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी कुछ सॉर्ट किए हुए हैं कि जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली जो मेरे अभी तक के जो सेशंस हुए थे उसमें, सो अच्छा, दैट इज व्हाट वी नीड, आई नीड टू डू ना सर, यही मेरा एग्जैक्टली टास्क था। हाँ करेक्ट। तुम्हारा लिंक टूट रहा है, फिर से बोलो क्या बोल रहे थे। मेरा ये है सर कि जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने जितने दिए हैं, हाँ हाँ। यही सारे मुझे गैदर करके इसी के ऊपर काम करना है, राइट? मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग। I mean, the point is that is your starting point. But if you can find other common grievances, that's not a problem. It's not like you have to restrict yourself. ओके सर। सर एक डाउट और था कि जैसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसमें यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लेट से फाइन की विनय का टॉपिक है या अभिनव का टॉपिक उसमें आ रहा है या कुलवंत जी का आ रहा है या निखिल का या अभिनव, मतलब That किसी का don't भी। bother about that. You can still have a short answer. ओके ओके। And you can even mention कि, a detailed answer will be given by this person, ऐसा करके. ठीक है सर। I mean, definitely promoting other people's talks in your talk is always a great idea, right? ओके सर। तो आई कैन से कि अगर आपको इस टॉपिक पे ज्यादा डिटेल में जाना है तो यू कैन कोऑर्डिनेट टू अनदर इंस्ट्रक्टर, ही विल Right. गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। हम्म Mention the instructor ना, ये वाला इंस्ट्रक्टर है, ऐसा हाँ ऐसा मतलब डिटेल. जो भी होगा हम्म कि उसका नाम लेकर के विल रिकॉग्नाइज। Right. ओके सर। सर एक टॉपिक मेरे दिमाग में और आया है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ और जो बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, मुझे ऐसा लगता बोलो. है। वेल्थ क्रिएशन थ्रू एसटीएम। Wealth creation. What does that mean? वेल्थ मीन्स सर अर्निंग तो एक पार्ट होता है लाइफ का, जो कमा रहे हैं वो तो है ही सही, बट इन टर्म ऑफ वेल्थ आप कितना बना पा रहे हो, नो वन थिंक अबाउट दैट कि कितना वेल्थ बन रहा है मार्केट में। So I'll give you even a broader topic. ओके Differences between a retail investor and institutional investor. सर जस्ट मिनट, लेट मी राइट इट डाउन। So, रिटेल retail investor versus institutional investor. रिटेल ट्रेडर्स वर्सेस। Retail investor, जो भी है, investor trader जो भी है, retail trader हाँ हम्म versus institutional trader. ठीक है सर। तो इन दैट केस उसमें कैसे इसको मैं थोड़ा सा सर नहीं ना, आइडिया। तो वही है ना. See, we are saying कि retail trader is by nature interested in income generation. यस यस। हम्म By nature, institutional investor is interested in wealth generation. यस सर। So, तो वहां से स्टार्ट करो. Build your topic and see what the reaction is from the audience. Right. ओके ओके सर। तो इज इट अ सर फेयर इनफ टॉपिक टू डिस्कस, मतलब मैंने जैसा सोचा था, व्हाट डू यू थिंक आपके अकॉर्डिंग? वही मैं बोल रहा हूँ, तुम जो वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ जनरेशन की बात करो ना, वेल्थ जनरेशन इज एक्चुअली नॉट ऑन द माइंड ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर. यस एग्जैक्टली सर, दैट रिटेल इज व्हाट। इन्वेस्टर का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि उसका इनकम इनकम सब्स्टिट्यूट हो. यस First thing he is wanting to do is replace his income, right? So, and rarely does a retail investor get out of that world itself. यस सर। First, so the point is, if you can even convince the retail investor that there is a way to achieve income generation, then you can start talking about wealth generation. ओके बिकॉज सर I मेरा think the रीजन। high priority right now is just talking about income generation, right? यस यस। See, because income generation does not just mean कि extra cash ले लो, extra cash इतना आ रहा है, इतना. There is a firstly, you can think about how to plan that whole process कि मेरे को 5 स्टॉक खरीदने हैं, कैसे खरीदने चाहिए, कितना मेरे को इस पे लगाना चाहिए, उस पे लगाना. That whole thing about how you are thinking about your cash, because it's in a way it's equivalent to getting dividends and all that, right? तो यस आदमी जब डिविडेंड लेने जाता है तो पूरा कैलकुलेट करके बैठता है कि भाई मेरे को इतना डिविडेंड चाहिए, या इतना 8% वाले स्टॉक सिलेक्ट करूंगा, इतने 5% वाले स्टॉक सिलेक्ट करूंगा. तो दैट होल प्रोसेस ऑफ how to think about extra cash for generating income. It's not a trivial process, right? Although we can always say कि भैया जितना ज्यादा stocks तुम पिक करोगे extra cash के,
उतना ज्यादा एक्स्ट्रा कैश जनरेट होगा, राइट? यस सर। Just generating more extra cash is not always a good idea also. ओके Ideally, he should be actually planning कि मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा कैश चाहिए, इतना तो जनरेट होना चाहिए. इसके बाद I can select stocks that are growth stocks and this and that, right? Things like that. ओके सर। So I'm saying what the key point I'm trying to make is that this is not an easy topic to handle, and it can easily take an hour of discussion. And it's definitely a topic where you would want the audience to tell you what they are thinking. यस So it's a very valuable topic from gathering pieces of information from the audience. So, सर, बिकॉज द रीजन बीइंग कि रिटेल इन्वेस्टर कभी सोचता नहीं है सर वेल्थ क्रिएशन के बारे में, तो दैट इज व्हाई मैं आई भी कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, जी राइट? बट जो जिस बारे में वो सोच रहा है, पहले वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, ओके सर राइट? पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको और प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे, श्योर सर राइट? There's insurance, there is children's education, all these other topics are also there, right? But let's start from the topic that is really on his mind. So, ठीक है ना? ओके सर अच्छा, इसको लिखना अपने नोट्स में, लिखना है ये टॉपिक वॉपिक जो भी है. हाँ सर ये मैंने मेरे नोटपैड में लिखी है दो नहीं, टॉपिक नोट पैड में नहीं, अपना डेली नोट्स में, ओके ओके सर जल्दी नोट्स उसमें लिखो. आज की डेट में सर मेंशन कर हाँ, ऐसा एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ओके सर ठीक है. जी अच्छा, और क्या था तुम्हारा? तो तुमने लैडर ट्राई किया, सिनेरियो ट्राई किया, क्या हुआ लैडर से? क्या, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट देयर? Are you talking about एक्चुअली within the app or were you talking about outside of the app? नहीं नहीं वो सर आई जस्ट रोट इट डाउन इन माय नोटपैड और वो गलती से सर सेव नहीं हुआ, मैंने अभी देखा तो वो पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं मुझे. आई हैव टू राइट इट डाउन अगेन सर, मैं आज वापस से उसको नोट डाउन. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक मिनट. हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. तो ये तुम्हारा हो गया. यू सेड ओके, फाउंड सम न्यू क्वेश्चन, सम कॉमन क्वेश्चन, नाउ विल फॉर्म अ प्रॉपर टेम्पलेट. ठीक है, तुम टेम्पलेट बनाओगे. ओके. नागपुर इवेंट प्रिपरेशन, वो कहाँ तुझ गया? ये क्या स्टोरी है विनय? हाँ सर, कल कंटिन्यूअसली श्रीकांत सर से बात हो रही थी मेरी, तो हम लोगों ने वेन्यू न्यू डिसाइड किया है, कुछ पूरा लिस्ट विस्ट बना के रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो सर वही चल रहा था कल पूरा. तुम्हारा यहाँ एक्सेल जो कुछ वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे थे, वो तुम्हारे पास है? हाँ यस सर आई हैव. तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट में अटैच होता है क्या? देखो जरा. Is there a सर way to attach that with it? Like if you go to this cell, जो विनय पात्री का जो सेल है नागपुर में, ओके. is there a way to, if you just take that file, मे बी सर उसे बाय स्टोरिंग इन गूगल देन आई कैन बी. नहीं नहीं, मैं कुछ और सजेस्ट कर रहा हूँ ना. मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा वर्ड फाइल जो है हाँ हाँ वो सीधा पेस्ट होता है क्या इस सेल में? अभी जो तरफ F2 सेल है, ओके. एक सेकंड, मुझे एक्सेल फाइल खोलने दीजिए. right? Is there a way to directly paste a file in an Excel spreadsheet? Because you can even easily paste documents within a Word document. Okay. I'm just curious whether you can paste here. Yes. Insert link है. टेबल रो कॉलम. चलो, anyway, I think I'll find out. मैं बाद में करता हूँ find out. बिल्कुल देखता हूँ. वी कैन ऐड द इमेज. ओके Insert, ये क्या है? Insert note, ये क्या है? अच्छा, वो note है. ओके You can't insert a file. Anyway, let's not make it a class in Google spreadsheets. ठीक है, चलो मैं करता हूँ बाद में. तो कुछ कुछ डिस्कस करना है तुमको टीम के साथ? यू वांट टू टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट? सर करंटली तो अभी तक पूरा प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है. जस्ट वी हैव डिसाइडेड द वेन्यू और वेन्यू मेन्यू. क्या है?
वेन्यू वो सर अभी श्रीकांत सर आज बताने वाले हैं। मैंने श्रीकांत सर को ये पूछा है किस तरह के इन्वेस्टर्स आने वाले, दे रियली आर बिग इन्वेस्टर्स क्या है, सो देन वी डिसाइड किस होटल में करना है, व्हाट द बजट, बजट कितना होगा। अच्छा, ये सब डिस्कशंस हमारे चल ही रहे हैं। मे बी कल दीप्ति मैम के साथ मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज कोई टेक्निकल ग्लिच था, मे बी आज हो सकती है। नहीं तो डिस्कशन चलने का मतलब है कुछ ना कुछ डिस्कस तो किया होगा ना। हाँ हाँ सर, कल आपके साथ मीटिंग हुई तो वही वो डॉक्यूमेंट बनाए थे श्रीकांत सर और मैंने। मेरे ऊपर मत डालो, मेरे ऊपर मत डालो, तुम बताओ तुमको क्या मेन पॉइंट समझे उस मीटिंग से। तो सर मेन पॉइंट सर ये समझे हैं हमें, जो भी डॉक्यूमेंट बनाए थे हमने उसमें कुछ हमने चेंजेस किए हैं। और फिर तो अभी डिस्कशन ही चल रहे हैं सर, अभी तो प्रॉपर ऐसा अरे क्या डिसाइड यार, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी बात में कोई मीट नहीं लग रहा है, तुम वही ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, कुछ अंदर की बात बताओ ना। नहीं सर, अभी तो ऐसा प्रॉपर तो अभी कुछ अरे डिसाइड नहीं हुआ है। तो ना यार, 3 लोगों को प्रेजेंट करना है 5-5 मिनट, वो हमने डिस्कस किया था ना। हाँ यस डेफिनेटली सर, वो हुआ काम था। की बात करो यार, ये तुम क्या ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, कुछ काम की बात बताओ। तो हाँ सर, वो नॉट प्रेजेंटेशन सर, हमने ये डिसाइड किया था कल्चर्स कैसा रहेगा अपने कंपनी का, कैसा कल्चर है, हम ये प्रेजेंट करने वाले थे। That is, I mean, we basically can leave that to the person speaking what he wants to speak about. अबाउट द कंपनी। Either he can speak about the company, or he can speak about how he joined the company, or he can. We leave it up to the speaker what he wants to speak about. What I have suggested is, in that meeting we can have 3 people within the company speaking for 5 minutes या about either about their experience within the company, or about what they are working on, or what they are thinking about, whatever they choose. Leave it up to them. Of course, we will prep before the meeting to decide what exactly they want to speak. But for starters, we leave it up to the 3 speakers what they want to speak about. या ठीक है? या अपने लोकल कौन कौन है? निखिल है, लक्ष्मी है, तुम हो, 3 है। और कोई लोकल है क्या? नीरज सर भी सर है। मैं हूँ। हाँ नीरज। नीरज भी है। Okay, हाँ 4 जी। people. या So customer service team है local, यस and सर। then Vinay है local. That's about it, right? And then of course हमारी product development team है पूरी local. I think we have about 10, 15, at least 12, 13 people that are local. ओके। So we can easily, I mean, I'm sure all the people that are local would want to be present at that meeting anyway. So can we come, sir? Can we participate there? Of course, either virtually or we'll try to figure out. अच्छा देख, ये तेरे को note करना है. Whatever when you select, you have to figure out a mechanism for people to participate virtually. Right? डेफिनेटली डेफिनेटली। What is the biggest screen possible that can be used for people that are participating virtually, right? For example, at some places they project a computer onto a big screen, so that if we arrange a Zoom call, then all the people that join to the Zoom call, they could have like a huge screen on which we can project that. So ओके ओके ओके, आई रोट इट डाउन। ठीक है? यस सर। Can we present physically, sir? Of course, Virtual. absolutely not a problem. Okay, sir. Yeah. Thank you. Because this is very important, going to be a very important event for Present Diamond. Yeah. देखने दो, मतलब अपना बजट क्या बनता है ठीक से. If the हम्म budget is not too much a challenge, I'll even pay for your plane ticket. Right? No, it's all right. I can come by train. Vande Bharat. ट्रेन क्या यार, ट्रेन के जमाने गए. अरे वंदे भारत है ना सर अपना. वंदे भारत. Right. झटके मारते मारते आएगी वंदे भारत. सर बिजनेस क्लास टिकट बेचने वाले हैं सर। बिजनेस क्लास अभी ये बहुत ज्यादा हो गया. सर वंदे भारत का एग्जीक्यूटिव क्लास इज एनफ. 2000 2500 कॉस्ट, दैट इज एनफ सर. चलो
That एंड is सर not. वो इवेंट में कितने इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, कितने ब्रोकर्स आने वाले हैं, तो वी वांट टू मेक अ लिस्ट. नंबर इन्होंने दिया था 25 इन्वेस्टर. ओके. I think they were saying 50 total number of people, 25 investor, 15 brokers, या at least 10 brokers, ओके. and 10-15 people that are like experts in the industry or something. So ओके सर, बट दे आर रियली बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री. of course यार, क्या हम क्या छोटे लोगों के साथ काम करेंगे क्या? नहीं नहीं सर. नहीं सर सारे आप. बड़े लोगों को हायर कर लिया था, अभी क्या छोटे लोगों के साथ काम कर? डेफिनेटली सर वो तो है, बट इवेंट होने के बाद वहां से हमें भी प्रॉफिट आना चाहिए, बिकॉज वी वर टू डिसाइड एवरीथिंग. प्रॉफिट आना अरे चाहिए. ज्यादा तू प्रॉफ अभी तू, ये तो सीईओ बनने चला है, ये तो सीईओ. ये बढ़िया है सर, वो अभी से ये तो प्रॉफिट देख रहा ये है. तो एक ही दिन में ओनर बन गया, देखो. ठीक नहीं है, सर गुड गुड. नो नॉट, I'm appreciating what you are talking about यार विनय, तू इतना सीरियसली मत ले मेरी बातों को. आई एम नॉट टेकिंग सीरियसली. ठीक है. या. लक्ष्मी worked on presentation prepared for the event organization meeting. तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन हुआ क्या लक्ष्मी? एक्चुअली सर कल मीटिंग होने वाली थी, बट हमने ज्वाइन भी किया था, बट दीप्ति मैम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया. अच्छा अच्छा अच्छा. यूजर्स मैनुअल, इट सीम्स लाइक तीनों ने यूजर्स मैनुअल पे काम किया है, नीरज, निखिल और लक्ष्मी. सर आज मीटिंग होने वाली थी, वो वाली, इसलिए. सर अच्छा, सुनील सर से बात हुई थी, तो सबका कॉमन पॉइंट्स क्या क्या आ सकता है, तो हम तीनों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट माइंडसेट से क्या क्या क्वेश्चंस आंसर्स आ सकते हैं, एंड देन फिर उसको मर्ज करेंगे, सुनील सर मर्ज कर देंगे. वो तो हम एफएक्यू डिस्कस कर रहे थे राइट? सर एफएक्यू एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स, यानी ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे कि ऐप को कैसे यूज करें, एंड यूजर की तरफ से कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा, क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके रिगार्डिंग. आई थिंक सुनील थोड़ा बिजी है आज, वो मूव कर रहा है. राइट सर. मूविंग इज हाउस, तो देख लो. आई मीन if he can find time for a meeting, that's always great. But it's highly likely that he'll not be able to meet with you guys today. देख लो. यस So सर, it's यस good. I mean, do you want to share any details about what you've planned or what you talked about yesterday or whatever? So yesterday we didn't have talk related to the like of customer care representative team. We had a talk the day before yesterday. So there we discussed ki what all the topics we should cover in the user manual. We have to first of all figure out that thing, and then we will work with the particular topics and mentioning all the details. And then after collecting all the FAQs that we can we can collect, we have to also categorize them under different sections. So Mhm. that's what we discussed. अच्छा, very good, Yes. very good. और सर ये जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट है सर, मुझे मतलब उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि कल मैं मीट में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, Right. क्योंकि सर वो दो दो मेल्स होने के कारण, मतलब मेरे डिवाइस में दूसरा वाला मेल था, तो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि दूसरे मेल में मेल आया था और मैं वो टाइम पे चेक नहीं कर पाई थी, जो अच्छा. रीशेड्यूल हुई थी मीटिंग. तो सर एक पॉइंट था, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, बट आई स्टिल वांट टू पुट फॉरवर्ड. तो मैं So, आई हाँ, of course. सर एज विनय से जब बात हुई थी, तो विनय टोल्ड मी कि देयर वुड बी ब्रोकर्स एज वेल फॉर द इन्वेस्टमेंट लाइक फंड रेजिंग पार्ट. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कैन वी कोलैबोरेट विद द स्टॉक मार्केट क्लास, जो मतलब जो स्टॉक मार्केट के जो क्लासेस होते हैं हमारे नागपुर में, उनके साथ, सो दैट वी कैन मेक स्टूडेंट्स आल्सो कम देयर, एज वी आर नहीं आल्सो नहीं हैविंग. नहीं. And Lakshmi, see, the point is, firstly, we have limited capacity, and we don't want. I mean, the main focus of that event is investment, right? Yeah. So we want to remain focused on that part, right? So Okay. brokers being called because they pretty much to let the investors know कि हम brokers के साथ already talk कर रहे हैं. Experts are being called because we want their opinion in terms of figuring out, and also, because they can influence people with how they perceive things, right? So this meeting pretty much is not like, we are introducing the company to the world or something. This meeting is
The main goal of this meeting is to raise money, Okay, right? sir. So we have Yes. to remain focused on that goal. We can't make it a very generic meeting where, when people look around, they see, अरे यार ये तो सब students आ गए हैं. They might not appreciate that. हम्म, Okay, sir. सर एक क्वेश्चन है। So, yeah. निशांत. हाँ सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रोकर्स आने वाले हैं तो हमने कुछ सॉर्ट किए हैं कि 25 ब्रोकर्स कौन से होंगे, आई मीन टॉप 25 ले रहे हैं या कौन? नहीं, ऐसा नहीं. अभी तो mostly the focus is on brokers that have actually where we have actually technically connected with हम्म, the brokers that we are actually going to engage with our website. And for example, like brokers like Dhan, हम्म, uh, I mean, of course, they're all big name brokers. None of them are like small brokers. Like there's Angel One, there's all the names that are connecting on our website are the ones that we are focused on. So ओके. क्योंकि सर yes, एक इंदौर में भी एक ब्रोकर है नेम्ड इंदिरा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, इफ यू हैड हर्ड अबाउट इट। so see, the point is, if you want us to consider a broker, यस। first thing you do is let Akib Derain know ये ओके broker. ओके Because the first thing Akib Derain will do is call that broker and figure out whether they have an API that we can attach to our system. दे हैव एवरीथिंग सर। ठीक है ना? ठीक है, then we should be talking to them. First, let's see how that conversation goes, ओके and then we build on that. For example, I'll tell you, my sister works in Axis Bank. She's like one of the heads in Axis Bank. So I thought Okay. Axis Bank will be a good point. Then we contacted Axis Bank. They हम्म, started acting really weird. They started acting like हमको strategy बताओ, हमको strategy approval करना है. Suddenly we हम्म, start getting hits from Netherlands, हम्म, right? So the point is, there is, you never know how the broker reacts. यस यस कभी वो ऐसा फीलिंग आता है कि ब्रोकर तो कॉपी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. So you can never gauge the intention of somebody just by their size or their structure. It is only when you start interacting with them that you begin to understand कि भैया, how authentic is this broker? Are they really focused on their business, or are they doing all kinds of strange things? ओके So I mean, what I'm saying, Nishant, is send that contact information to Akib ओके सर and engage and let Akib engage with them, and let's see how that goes. ओके सर श्योर। अभी भी ऐसा है, अभी एटलीस्ट एक महीना तो है इवेंट में. एक यस महीने सर. में तो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? So if everything falls in place, definitely, right? For example, I was even thinking कि by October 15th, I mean, depending upon how our broker relationship building is going, if we feel कि it is going too slow, we'll introduce a plan कि भैया, out of all the brokers we are working on, we will, the first 3 brokers that connect properly with us, we will invite them to have a meet and greet. You know, for example, we want to plan a a trip for the company once we have 20,000 customers, right? I mean, of course, you could almost say we are building castles in the air. अभी कहाँ 20,000 customer? तो एक भी customer नहीं है. कहाँ हम 20,000 customer? But Sorry. one thought is that, once we get 20,000 customers, we plan a company vacation and call some of these brokers at the company vacation and interact with them, right? So because the thing is that if it is one thing to work with a broker, and it's another thing to work with a team within the brokership, right? So if you say, okay, your immediate team will be incentivized to come and join us on a vacation, that is a bigger incentive than saying कि हम company को कोई discount दे देंगे ऐसा करके, right? So I mean, the point is, we have started playing the marketing games ourselves with these different brokers. तो देखते हैं कैसा चलता है, right? So सर मेरा एक पॉइंट था। हाँ बोलो. सर ये जो इवेंट हो रहा है, क्यों ना हम इसमें हमारे टीम से कोई एक बंदा एज एन इन्वेस्टर या एज अ ब्रोकर ही रखे, और जब इवेंट खत्म होता है तो वो
बाकी इन्वेस्टर या जितने भी गेस्ट आए होंगे उधर उनको पूछ सकता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। वो अपनी खुद नहीं, की वो आइडेंटिटी रिवील नहीं मिलेगा, करेगा। वो ऐसे ही मिलेगा. Our own presentation should be such that, and it will be such that people will openly talk, right? The point is, I have confidence that when I talk, people will open up, right? हम्म, Just like I make all you guys open up, just like I make Shrikant open up, just like I make other people open up, I'll make them also open up, na? So we don't need to make it a game. The point is, on the one hand, we are saying we want to be an open, transparent company, right? हम्म, And then on the other hand, if we start playing such games, then it will sound very shady, right? So it's best to just follow a principle, follow our ethics to the core. Don't let ourselves get distracted. Finally, it is all about customer acquisition, right? So we will make that happen. And by customer acquisition, ये बताओ डेटा साइंस टीम को वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर रही है. आई गेट अ फीलिंग कि वो और तुमको तंग कर रहा है. क्या अभी रिसेंट कोई मीटिंग हुआ क्या, उस मीटिंग के बाद? नहीं नो सर, सर. नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट मतलब कमिंग वेंसडे को होगा ऐसा बोला। अच्छा. वो भी नेक्स्ट वीक, मतलब वो वीक में एक बार करने का बोल रहे हैं। Are you getting interesting Tuesday का. strange messages from the data science team? क्या सर? इंटरेस्टिंग तो नहीं, थोड़ा कंफ्यूज कर देते वो मीटिंग के बाद। Nothing So interesting ऐसा वो कुछ भाई, था. तो मेरा वही मतलब था. So tell me, how are they confusing you? I want to hear that part of the story a little पर bit. वही कंफ्यूजन था कि कल मतलब कल या परसों मैंने और निशांत ने बात किया था आपसे वही कि customer acquisition हाँ वाला. हाँ वही सेम वही। सेम सर, सेम था। कस्टमर से Hey, but it also sounded like they were asking you to make presentations of whatever you are working on or things like that. यस 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 यस. यस, दे आल्सो आस्क्ड अस कि आप लोग हमको प्रेजेंटेशन दो जस्ट सो दैट दे गेट एन आइडिया कि हाउ वेल वी आर comprehended the product and how we will present the same kind of presentation to the customers. Right, right. Don't worry about all that. Right. Main focus is your focus should be on figuring out how they can help you in making your points more clearly. Right. You are their customer. They are not your customer. So keep that viewpoint. Of course, what I'm trying to say is that whatever they are telling you, just keep me in the loop. You don't have to have an argument with them or understand कि भैया ये क्या बोल रहे हैं, तुम बताओ यार हमको, तुम जो बोल रहे हो और जो प्रतीक बोल रहा है वो उसमें कुछ डिफरेंस है. You don't need to get into that kind of a debate. You tell me what you understood from that meeting, and then you and I will figure out how to channel their energies properly. ठीक है? यस सर। But bottom line is they are not your customer. You are their customer. I hope that sentence actually means something to you. Yes. यस सर. यस सर। So you should be demanding information from them. They should not be demanding information from you. At the most they can say कि ठीक है भैया किस टॉपिक पे तुम प्रेजेंटेशन कर रहे हो, वो टॉपिक हमें बताओ. That is quite reasonable, because if they don't know what topics you are presenting on, they will not know what to share, right? But for them to ask you to make a presentation, if you want to make a presentation, you are fully free to do that. But if you feel that they are demanding something that you are not ready to do, firstly, politely tell them that you are not ready, and secondly, let me know, and then I'll decide whether what they are suggesting is feasible or should be done or should not be done. Okay, but don't get into an altercation. Just stay calm, because the point is, I'm myself trying to understand what different teams think they're doing, right? So depending upon how your conversation goes, it will give me an idea of what you think you are supposed to do with them, and then it will also give me an idea of what they think they're supposed to do with you. And so I don't want to be forcing either side to take a stand. I just want them to feel that both sides are having a free, open conversation. And then I'll decide what to do, like how to give that conversation a direction. I'll decide on my own. Does that make sense, or does somebody prefer a different style?
Yes, sir, it makes No, sense. it makes sense. Makes sense. Makes sense. You won't get too distracted by all that, right? Yes, yes. ठीक है. So, हाँ बोलो. yeah, so, yesterday I was doing this comparative analysis. So, हाँ. yeah. So, one thing I found that कि ये जो जेरोदा का स्ट्रिक है, हम्म Zerodha Streak is providing 5 जीरो का क्या है? Zerodha Streak, STREAK. Streak. हाँ, Right. streak. Yes. Okay. So this, I mean, it is algo platform of Zerodha, I think. So Streak is providing 5 strategies free of cost, right? ठीक है. Yeah. Free of cost. So, and I have also gone through few more this Tretron में भी एक strategy I think free of cost है, and one more this platform वहाँ पे भी one strategy free of cost है. ठीक है. So yeah, तो ये सिनेरियो ये पहले नहीं था. I mean कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जब ये एल्गो का एक एक क्राउड सा थोड़ा चला था, तो उस टाइम पे ये सारे चार्जेबल थे. अभी ये क्या कर रहे हैं स्लोली ये 1 to 5 स्ट्रैटेजी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो मेरा ये कंसर्न ये है कि अगर ये से आने वाले टाइम में भी अगर ये प्राइस वॉर टाइप का अगर ल्यूक्रेटिव ऑफर्स अगर इस तरीके का अगर आता है, तो हाउ डोजन डायमंड इज रेडी टू कॉम्पीट विद देम इन टर्म्स ऑफ Okay. दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस. So I'll tell you my perception of what is going on. Yeah. Right. My understanding is that the reason they are giving these strategies free of cost is because they are not being able to engage people in using their platforms. बोला कि कोई हमारा ले ही नहीं रहा यार, कोई देख ही नहीं रहा हमारी, हमने इतना सारा टेक्नोलॉजी बनाया, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कोई इसको देख ही नहीं रहा. So it is not that they are trying to incentivize, they are just finding कि भैया ये तो useless हो गया सब. Nobody is using all these platforms that we are making. So it is. राइट. अभी मैं प्रेजेंटेशन सर मैं कनेक्ट करूं? हाँ करो. So I'm not too worried about this free of cost because I don't even consider it a price war. It is, like price war तो उस चीज के लिए होता है ना जहाँ लोग ले रहे हैं. जब कोई खरीदने नहीं आ रहा तो तुम किस बात का प्राइस वॉर करोगे? What do you think, Kurban? Does my answer make sense or do you have a different opinion? अभी इसका एक जो मैंने एनालाइज किया है ना, ये मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ना ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, आई मीन कि इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज में जो यूजर्स थे जितने, अभी जो उस सेम स्ट्रैटेजीज में यूजर्स आर जस्ट हाफ, वो 50% डिटोरिएशन हो चुका है. तो ये भी मैंने मेंशन किया इसमें, वो मेरे को देखने को मिला. मैंने देखा कि अरे ये तो यूजर्स तो और बढ़ने चाहिए, तो देखा मैंने वो 400 जहां पे था वहां पे ऑलमोस्ट बिलो 200 हो चुका है. तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच काम नहीं कर रहा है. I mean the point is it requires the retail investor to spend a lot of energy and take a lot of risk because it's not like these strategies are actually promising anything. It is more like कि भैया ट्राई कर लो, चलता है चला लो, नहीं चलता है तो तुम्हारे ऊपर है. Right? Nobody is making I mean, of course, absolutely nobody in the industry is making promises like extra cash. That is just not there, right? So unless you can show कि भैया एक strategy का कोई performance metric है जो बढ़ता जा रहा है, nobody is going to care about any strategies you make available. This is not a problem. This is not a technology problem. It is a problem of it's a financial problem. Right. It's not like कि तुम कंप्यूटर सप्लाई करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे कंप्यूटर्स खरीदने लगेगी. Finally, they want to make money out of that. Correct. So that's my perception. अच्छा चलो. It sounds like कितने slides हैं तुम्हारी? पहले let's say 5 slides. That's not too bad. चलो. Yeah. This is very concise. So I have not mentioned those things what Nishant already एक मिनट, just 1 minute, huh?
Does anybody have an opinion on what I just talked about or what me and Kulwan just talked about? Because nobody else responded. So I just want to make sure if anybody else has an opinion, we can at least hear their opinion. सर मेरा एक ओपिनियन था सर, मेरी और अभिनव से बात हुई थी, मुझे थोड़ा सा एल्गो के बारे में जानना था। तो मुझे लगता है सर यहाँ पे फॉल्स इंफॉर्मेशन रिटेल क्लाइंट को बहुत ज्यादा एल्गो के बारे में, सर मेरा ये कहना था। For example, सर व्हाट आई सी, क्या बोलते, बहुत सारे एल्गो सॉफ्टवेयर से जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, बट वो रिटेल लोगों का ही पैसा डुबाते हैं, तो इससे ये एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है सर। करेक्ट है। अभी वो भी मैंने मेंशन किया है विनय, अभी मैं दिखाता हूँ। ओके। हाँ, और कोई पॉइंट? अभिनव, अभिषेक? नो सर। सर एक ऑब्जर्वेशन है, हाँ बोलो। विनय दिन पे दिन स्मार्ट होता जा रहा कॉम्प्लीमेंट। वो तो स्मार्ट ही था. See, the point is now he's beginning to understand that there is no point in hiding his smartness. That is what is happening. He was always smart. Now he's realizing कि अब दिखाना पड़ेगा. अब छक्का मारे बिना काम नहीं चलेगा. You know, there's this, what is that? I just saw that movie, Mr. and Mrs. धोनी, मिस्टर मिस्टर धोनी। मिस्टर एंड Mahi, मिसेस क्या Mr. खिलाड़ी? Mahi, right? Something like that. Right? Yeah. So one dialogue there really caught my attention. She says to him, अब सिक्सर लगाने के लिए आउट होने का रिस्क तो लेना पड़ेगा. राइट? तो दैट इज विनर सिचुएशन कि अभी छक्का मारना है तो आउट होने का रिस्क तो लेना पड़ेगा. तो तभी वो आउट होने का रिस्क लेना चालू कर रहा है बेसिकली. सो दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग. ही वाज ऑलवेज स्मार्ट यार. उसको लिखा लगाया ही टीम में इसलिए बिकॉज ही इज स्मार्ट. सो अच्छा, और कोई थॉट? ओके कुलवंत, गो अहेड. Yes. So the things I have not mentioned here, what the Nishant already did. I mean mentioned into his presentation, right? So I don't want to repeat that. Yeah. So this is the comparative analysis of Dogen, Diamond, and others. So here is few questions. What is the problem exactly we are going to solve, right? So, I mean, what is the problem basically? The stressful trading system, right? Others जो भी platform है, so वहाँ पे एक stressful trading system है जिसको कि हम कहीं ना कहीं उसको solve करना चाहते हैं. So, yeah. So who has this problem? So obviously the traders and customers. So why should this problem be solved? So to make stressless trading, right? If I'm right. So, and I'm not able to, I mean, identify the answers of this question. How will I know this problem has been solved? So, can you please, Pratik, if you want to say something onto this? When I How will will I know the problem has been solved? See, in my mind, the biggest problem in this market is analysis paralysis. For example, when I started using this stressless trading method, right? My goal was every time I look at a chart or I look at a stock price, I should be ready to take an action. अगर मैं दिन में 20 बार 50 बार प्राइस देख रहा हूं लेकिन मेरे को मालूम नहीं उस प्राइस को देख के मैं क्या करना चाह रहा हूं, then I'm stressed out. Then I'm reacting out of stress. Right? The stressless method is key. When I see a price, I should be ready to convert that into an action. Right? Just like I'm saying an action should be profitable or some performance metric should increase. That is the first, that is one of the essential metrics. The other essential metric is every time I make an observation, I should be able to convert that into an action. Or at least I should be ready to convert it into an action. Does that make sense? For example, मैंने देखा कल प्राइस 50 का था, आज सुबह उठा 45 का है, एंड ऐसे अरे अरे काफी गिर गया, शायद और गिरेगा, लेट मी वेट.
आफ्टर 5 मिनट्स ऐसी 48 पे पहुंच गया, अरे यार ये तो बढ़ गया, अभी मेरे को वेट करना है. सो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस indicates stressful behavior. Right. Agree or disagree? Agrees. So the two essential metrics of reduction in stress or stressless trading are your observations actionable? Is your action profitable? Right. Of course, now I'm using profitable in a very general sense, not in the sense of financial profit. But does your action lead to better to improve performance? Is my answer making sense, Kulwant? Making sense, but still lacking some, and what is the questions here? I mean, how will I know this problem has been solved? So that कैसे समझ में आएगा? से कि अगर 10 कस्टमर 100 कस्टमर आया पहले. When you say I know, are you talking about the customers knowing, or are you talking about the company knowing? No. From the customer's point of view, कि मुझे कैसे कब लगेगा कि अब मैंने ये प्रॉब्लम, कि अब ये प्रॉब्लम जो स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग था वो सॉल्व हो चुका है. So the point is, as soon as the customer realizes कि every time the point is कि पहली बात तो अगर वो ऐप बंद कर दे, नहीं ऐप चल रहा है लेकिन वो देखना बंद कर दे, right? Is he still, what kind of reaction does he have when he hears about the price movement or anything like that, right? So for example, and I'm kind of digressing a little bit, but I will come back to your point, right? One of the things we had thought about doing in the app, which I've not done yet, but once some of the features stabilize, we'll do, is that every time there's a buy trade or a sell trade placed in the app, there should be some, what is that called? When you see that there are some confetti dropping into the app, a buy is as celebratable action as a sell. Correct. Because both the actions lead to extra cash. Correct. Right? So the customer should feel happy कि market drop हुआ, मेरा एक और trade complete हुआ, मेरे को extra cash मिला. Agree. That feeling of sadness कि यार market फिर से drop हो गया, that needs to go away. Right? So the reason it will go away is because every action has improved the performance of his portfolio. Right. So the second point has been satisfied. By definition, it has been satisfied. The first point is is every observation actionable, right? Right. That will automatically, once he understands the stressless trading method, automatically he will begin to understand that every time he observes a price change, it is time to take action. Either the app will take action for him, or he can trigger an action. Either way, his mind will be geared towards converting every observation into an action. Correct. Yeah. So I'm not making these statements just to be abstract and give you some answer. These are very clear things that I've thought about as to what causes that stress and how what is an indicator that stress is getting reduced. Now this is अगर वो अपने आप ही प्राइस देखना कम कर देगा ना, वो बोलेगा यार मेरे तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, मैं क्यों बार बार प्राइस देख रहा हूँ, right? Again, we will add that feature in the app. Like every time he comes to see a price, we will ask him, are you ready to take an action? 10 बार करेगा, 15 बार करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, अपने आप उसका देखना कम हो जाएगा. करेक्ट. राइट. जितना ज्यादा एक्शंस होगा उतना ज्यादा एक्साइटमेंट होगा कि देखे अभी क्या हुआ, अभी एक ट्रेड हुआ कि नहीं, बाय हुआ कि नहीं, सेल हुआ कि नहीं, जितना. But the point is, every time he looks at a price, it should not be
that he's waiting for something to happen. He should be taking an action, right? So, Yeah, yeah. सर एक क्वेश्चन था सर। hmm, ये जो प्राइस ड्रॉप और प्राइस राइज का जो पार्ट है जहाँ पे बाय एंड सेल होने वाला है, तो वो hmm, कंपैरिजन कैसे करेगा? मीन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कल 100 रुपीज था, आज मार्केट बढ़ गया 105 हो गया, एंड देन फिर वो 105 से 103 आया, सो वो परचेज कहाँ करेगा, कैसे सेल करेगा? मैं थोड़ा एक आइडिया आप थोड़ा बता पाओगे? hey, are you talking about how the app will do it or how he will do it? द ऐप विल डू इट। तो ऐप तो कर ही रहा है ना, उसने लैडर बना दिया, उसने प्राइस लैडर बना दिया। तो उसके पीछे कंसेप्ट समझना था मुझे। मीन्स लाइक जैसे कल 100 था, आज 105 पे ओपन हुआ, तो 5 रुपीज राइज होके ओपन हो गया। कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? सर निखिल? नीरज 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 नीरज। नीरज नीरज, okay. नीरज, तुमको स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग मेथड समझा क्या? हाँ सर। तो फिर तुम, आई मीन दिस क्वेश्चन इज, नहीं, बता। मुझे अच्छा फिर, एक्चुअली बेस बेस समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से बेस प्राइस पे परचेस करना स्टार्ट करेगा या सेल करना स्टार्ट करेगा। पहले तो कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदेगा ही ना, दैट इज द इनिशियल बाय। राइट राइट तो हम उसमें उसमें दिखाते ही हैं, जब अपना स्प्रेडशीट दिखाते हैं, उसमें फर्स्ट ट्रेड इज ऑलवेज इनिशियल बाय। राइट। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्राइस राइजेस और फॉल्स, ही कीप्स सेलिंग एंड बाइंग। ओके, तो वो जो प्राइस पे बाय करेगा दैट विल बी द बेस प्राइस, राइट? श्योर, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। थैंक यू सर। बोलो कुलवंत, आई थिंक Yeah, sir. Yeah, वी कैन मूव फॉरवर्ड। yeah. Now I have mentioned the few things what I have observed. You know, Tradetron, and basically I have taken the two market leaders, एक Zerodha, मिनट, एक Stake. मिनट, वन मिनट, जस्ट होल्ड। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, बोलो कुलवंत। Yeah. So I have considered here the two market leaders, Tradetron and Zerodha Stake, right? Who's having the largest market share into algo trading. So अच्छा, yeah, what I कुछ have got. मार्केट साइज मालूम है क्या? कितने कस्टमर्स हैं? डिड यू गेट? आई हैव नेवर गॉटन सम। Total, you know, it is very difficult कि number of total इनके customers कितने हैं, ये डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है सर, बेसिकली। किसी के पास नहीं है, आई थिंक। मिल सकता है, आई थिंक थोड़ा अगर कहीं एक्सरसाइज करेंगे तो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ओके। So last time I said कि you know they are providing the multiple strategies into all the segments, like futures में उनका you know multiple strategies दिख जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक बेस बना दिया, तो कोई भी आ करके वहां पे एक 5,000 पे करके वहां पे अपनी स्ट्रैटेजीज को सेल कर सकता है, तो वो वहां राइट, पे दिखता है। या फिर आप अपना भी एक कस्टमाइज आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, ये दो राइट। सो इन अ वे दे आर अ मार्केट प्लेस, दे आर मार्केट नॉट प्लेस। रियली। या दे ई कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग कि भाई ये अमेजन है, अपना भी आप बेचो, वो भी बेच रहा है, जो भी बेच रहा है। सो द कस्टमर्स गेट कंफ्यूज्ड, आई मीन दे नीड अ सिंपल स्ट्रैटेजी। से मैं कस्टमर हूं, मेरे को मैंने सुना कि हाँ एल्गो में ऑटोमेटिक होता है, ये कंप्यूटर करता है, बट व्हेन आई गो टू दिस प्लेटफॉर्म, सो यहाँ पे इतना क्राउड दिखता है कि वो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसको सब्सक्राइब करूं। I think even better word than simple is foundational. They need a foundational strategy जिसके ऊपर मैं बिल्ड कर सकूं। पहले तो मेरे को ये क्लियर होना, मैं अपना घर बना रहा हूँ, करेक्ट। पहली चीज तो उसका फाउंडेशन बनाऊंगा, तो मेरा फाउंडेशन क्या है, दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर। या सो एंड इफ यू गिव मी 15 strategies, then I don't know कि किस चीज को मैं अपना फाउंडेशन बनाऊं। तो इसका ड्रॉबैक क्या आ रहा है सर मार्केट में, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि रैंडमली कोई भी देख करके मल्टीपल कि हाँ इसमें ज्यादा यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो मीन्स कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा चल रहा होगा, करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हम जा करके, जैसे कि रेटिंग जिसकी ज्यादा होती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसा है, रेटिंग देखते हैं, यू नो यूजर्स का, कस्टमर्स का फीडबैक पढ़ते हैं उसमें, फिर जा करके बोलते हैं नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ पे भी वैसे ही है सर कि जहाँ पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जहाँ पे ज्यादा है, या ये देख लेते हैं कि ये 2 साल से चल रहा है या 1 साल से, जो ओल्डेस्ट कौन है और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स किसका ज्यादा है, तो हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट जा करके, रदर देन कि ये मेरे लिए फिजिबल है नहीं है या क्या है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, बस तो हमें मेरे ये को लगता समझ में आती है कि नहीं, मेरे को ये है। हाँ स्ट्रेटेजी समझ में भी आती है कि नहीं? हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं, बस मैं ये इसलिए सब्सक्राइब कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिटेबल मुझे लगता है, ये चल रहा है, तो या ये है। तो और तो अगर डोजन डायमंड अगर यहाँ पे रखते हैं तो हमारा शायद ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हमारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी काफी लिमिटेड होगा, राइट, और सिंप्लीफाइड मैनर्स में होगा, जो कि यूजर्स को इजीली उसका सेंस समझ में आ जाए, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए, और नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी शायद 1 हो या 2 हो, या आने वाले टाइम में जो भी आप करेंगे, आई थिंक कि इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। या नंबर 2, कि सिर्फ ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ट्रेट्रॉन और स्ट्रिक, ये बेसिकली क्या है कि एल्गो मीन्स कि दे बाय डिफॉल्ट एज्यूम कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इनका जो भी आएगा मीन्स कि इनके पास जो भी कस्टमर्स आ रहा, आप देखोगे कस्टमर बेस 90% आई थिंक कि एफएनओ वाले हैं, इनका वही, हम्म हाँ वही है ही। और स्ट्रैटेजीज भी आपको क्राउड दिखेगा, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, वो ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बुल कॉल, बियर पुट, इस तरीके के ही स्ट्रैटेजीज आपको दिखेंगे। सो एल्गो मीन्स कि दे है बाय डिफॉल्ट, ये रिटेलर के दिमाग में ऐसा फिट हो गया है कि एल्गो करना है मीन्स एफएनओ करना है, वो अच्छा ये नहीं, हाँ अब वो मीन्स कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ये सोचते ही नहीं है कि कैश में भी एल्गो करके सिंप्लीफाइड मैनर में हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छा हम ट्रेड कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ये। सो बाकी प्लेटफॉर्म और हमारे यहाँ पे जो मैं डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे इक्विटी कैश सेगमेंट पे फोकस्ड हमारा स्ट्रेटजी है, राइट राइट। नंबर 3, कि the number of customers drastically came down into FNO strategies ड्यूरिंग, मैंने अभी जैसे बताया कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड एक एक स्टडी में 400 500 यूजर्स थे। अभी मैं शेयर करके दिखा देता हूँ, मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है ये ट्रेट्रॉन एंड स्ट्रिक भी, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि वो कस्टमर बेस उनका हाफ हो चुका है। so one suggestion I have for you, Kulwant, I basically have for everybody. या Always keep screenshots of these kind of या observations. दैट्स व्हाई आई टोल्ड ना सर कि मुझे और भी इसमें थोड़ा काम करना बाकी रह गया था, सो बिकॉज ये कल ही मैंने किया, आपसे जो कन्वर्सेशन हुई ना, तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग Right. कि तो, बट अभी ये टू बी कंटिन्यूड है सर, कि ये अभी ये फिनिश नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पे सोचना नहीं बंद कर नहीं दूंगा, नहीं, तो मेरा पॉइंट ये था कि rather than saying कि अच्छा मेरे को जब यूजफुल होगा तो मैं वापस इस पे आऊंगा फिर स्क्रीनशॉट लूंगा, you should all have a folder in on your computer that keeps screenshots of all the गॉट observations इट, you make. गॉट इट, गॉट इट। Any news item, any interesting या thing या that captures, दिस you इज can take a दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इनपुट सर, yeah. ये मैं, सर Because you वन थिंग never आई know वुड, which screenshot you saw in the past, suddenly you want to use या for your यस यस, मैं लिख लेता हूँ सर, ये मैं फिर मिल जाऊंगा। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस। बोलो। सर जीरोधा का जो एक्टिव क्लाइंट बेस है ना, वो इंडिया में 7.755 मिलियन है सर। Exactly. यस, 75 लाख क्लाइंट है जीरोधा के, और क्रेटॉन की अगर मैं बात करूँ तो 400,000 है सर। Okay. यस, ये What दो does that mean? सर मतलब एज ए एक्टिव क्लाइंट की अगर बात आप लोग कर रहे थे कि कितने एग्जैक्टली नंबर। वही वही मतलब नहीं 4 lakhs इसका, 400,000 में 4 lakhs ट्रिट्रॉन का हो गया, और ये 75 lakhs no, जीरो but का। those don't mean anything. Now we are interested only in automated trading platforms. नो, ही इज टॉकिंग We are अबाउट द एक्टिव एल्गो यूजर्स। broker users की बात कर रहा है ये। ओके, You guys are talking about people that are just using these to trade, यस not as an automated trading platform. So ओके। the numbers I'm looking for is the automated trading platform numbers. Those are, for example, any Zerodha Streak customer definitely will be a automated trading platform customer. हाँ यस सर। So if we can get some data on Streak customers, that is more useful than the number of Zerodha जीरो customers. का कस्टमर, या टोटली डिफरेंट।
बिकॉज स्ट्रीक पे पहले क्या था कि दे वर चार्जिंग ऑन टू स्ट्रीक, चार्जिंग ये स्ट्रीक के लिए वो चार्ज करते थे, बट अभी ये 5 स्ट्रैटेजीज पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है लोग। 5 क्या, I think if you are a Zerodha customer, I think the whole app is free for you. नो नो नो, Yes. 5 जीरोधा कस्टमर्स के लिए 5 स्ट्रैटेजीज फ्री टिल टुडे, अच्छा बिकॉज मेरे पास अकाउंट है तो मैंने देखा वो लिंक करके, तो 5। अच्छा, ठीक है। या so thing is that कि then Dozen Diamond focuses on to retain the customers, because अब यहाँ पे हमें एक lessons ये देखने को मिल रहा है कि rather than कि more, I mean giving the more strategies, we need to focus on to the customer retention. नहीं, hold on. So rather than mentioning less strategy into simplified manner, providing a foundational strategy बोलो. Yes, yes, foundational. On top of that, you can build other trading patterns, but at least we are providing a foundational strategy that becomes the foundation of any trading approach that you use. So, Okay. जैसे किसी ने कल, for example, one of the things I want to do in the platform is have a mechanism so that somebody else builds a prediction based approach. Right. Like they should be able to plug into our strategy in the future, just like we are talking about marketplace. At some point we'll start building a marketplace of prediction based strategies, but they will all need to plug into our predictionless platform. Right? Right. So in a way, the prediction strategies will need to compete with our the other two strategies that I talked about, our own AI strategy and our own Stressless. suppress STM strategy, right? If a prediction strategy can't beat those strategies, then it is wasting everybody's time, right? So things like that. I mean, the point is, but we want to encourage at some point prediction strategies that plug into our system. Right. Okay. So again, going back to the point of your slide, we want to say, okay, what we are providing is a foundational strategy Okay. on top of which you can plug in other prediction-based strategies. We can even use that term, that on top of which you can plug in prediction-based strategy. कस्टमर आएगा किस प्रेडिक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, बड़े हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि अभी प्रेडिक्शन लेस से स्टार्ट करो, फिर बाकी ऑप्शंस आपको बाद में मिलेंगे. आई होप दैट हेल्प. मैंने Yes. फिर से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया. No. अच्छा. Don't think like that. Because Yeah. I'm very good at wasting people's time, so I continuously check कि भैया मैंने No. चलो. अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ ना, पुराना Yes, स्लाइड खत्म This नहीं is हुआ. last. This is last. नहीं, but I don't think we were done with your previous slide. So No, I'm done with the previous slide, sir. no, I'm not done. I don't think I'm done. Okay. अच्छा, इसमें क्या है, providing multiple strategies into all the segments so customers get. तो ये first point is exactly the same. Okay, second point is focusing on two. So second point is also the same. The third point is also the same. तो जीरो द स्ट्रीक और ट्रेड टर्न में डिफरेंस क्या है? मुझे कोई खास ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं है अभी तक. उसमें भी अच्छा. कुछ है कि आप ऑटोमेट कर सकते हो अपनी, और ये जो ऑटोमेट करने का जो ये पैरामीटर्स है ना, मेरे को वही देखने को मिल रहा है. ये सारे वही इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स हैं जो मैनुअली यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने. सेम मैनुअली जो यहाँ पे अवेलेबल है, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, इचिमोकू, इस तरीके की सारी चीजें, बस यही सारी चीजें वहां पे भी है, उसको ऑटोमेट आप कर लो Alright. बस. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज आई सेड कि सर ये प्राइसिंग का जो कॉस्ट का था कि ट्रेट्रॉन अभी वन स्ट्रैटेजी, आई मीन ही इज प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ज़ेरोधा स्टिक इज 5 स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक वी विल चार्ज सम नॉमिनल कॉस्ट. सो अब ये क्या चक्कर है, फियर ऑफ स्कैम विद द हेल्प ऑफ एपीआई, आ ये रहा क्या हूँ सर, चक्कर? आ रहा हूँ. अभी विनय ने जो बोला ना, तो मैं उस पे अभी वो वाला पार्ट, बिकॉज इस पे ये मेरा एक्सपीरियंस बोले या मैंने बहुत इस पे देखा है मैंने ये कि fear of a scam with the help of API key.
इसमें सर क्या होता है कि अभी जैसे अब से मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रेक्टोन वाले करेंगे, जेरोधा करेगा, स्ट्रिक करेगा, या जो भी। इसमें इतना क्राउड आ गया है इसमें एल्गो प्लेटफॉर्म्स में। तो जैसे एल्गो बाबा है, चलिए ये भी थोड़ा रिलायबल है। ऐसे बहुत सारे हैं अननोन, छोटे 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 छोटे, कि वो पता ही नहीं है कि कौन है। बट कस्टमर्स वहां पे, एंड दे आर गिविंग द अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजीज डेरिवेटिव्स में बेसिकली। सो यहाँ पे स्कैम का ये सीन है सर कि वंस आप जब अपना एपीआई की जब शेयर करते हो, ट्रेडिंग जो भी है डेवलपर, बिकॉज सबको आता तो है नहीं कोडिंग, तो वो यूजुअली शेयर करता है हम्म, ये एल्गो डेवलपर्स को। सो वहाँ पे क्या होता है कि की में थोड़ा सा चेंजेस करके, वहाँ पे स्कैम्स भी होता है और हुआ भी है। जैसे जैसे ऑप्शंस में यूजुअली ज्यादा होता है कि डीप मेक इन दी मनी या डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में वो कुछ चेंजेस करके से वहाँ पे उसके ही अकाउंट्स में या उससे रिलेटेड कोई अकाउंट्स में 1 रुपीज पे कोई ऑप्शन उसने बाय करके रखा है, और आपका आपका एपीआई की में थोड़ा सा चेंज करके वहाँ पे एक सेल ऑर्डर चला जाएगा 10 रुपीज पे। और आपने यहाँ पे सॉरी उसका ये आप कि वो फिर 1 रुपीज पे बाय किया है, वो सेल ऑर्डर उसका 10 रुपीज पे है। आपका यहाँ से बाय ऑर्डर 10 रुपीज पे चला जाएगा, जो कि डीप आउट ऑफ द मनी है, कॉल या पुट जो भी हो। तो वहां पे क्या हो गया, 10 रुपीज में आपका बाय ऑर्डर चला गया। अब वो 10 रुपीज चूंकि डीप है, वो तो आने से रहा, वो आता भी नहीं है, और वो आपका पैसा इनडायरेक्टली वो ले चुका होता है, correct. क्रेडिट हो चुका होता है। तो इनडायरेक्टली वो फंड क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। बट आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा, आपको बाद में लगेगा कि अरे ये कैसे बाय हो गया। तो कि दे एक्सप्लेन कि ये थोड़ा सॉफ्टवेयर ग्लिच था, एक ऑर्डर चला गया, ये वो टेक्निकल ग्लिच, ये करके वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। और इसमें टेक्निकल ग्लिच का कहीं पे आप एक्सचेंज में भी आप जाओगे तो वहां पे भी वो जस्टिफाइबल है, उसमें कुछ वो कर नहीं सकता एक्सचेंज या से भी कुछ भी। तो इस तरीके का स्कैम्स भी देखने को मिलता है इसमें। So you are saying to differentiate between an honest mistake and a scam. यस यस यस। तो यहाँ पे वो चीज़ भी हमें थोड़ा उस पे रहना है कि हमारा एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म हो, ट्रांसपेरेंट हो, और ये सारी चीज़ें। Ah, okay. ठीक है. Let me think through that process. I think accountability is अकाउंटेबिलिटी, यू कैन See, से। right now I'm focused on security, scalability, and you are also saying add accountability to that यस यस list of यस। things. तो दिस प्रेजेंटेशन इज टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें भी और ऐड करना बाकी है सर। अभी मैंने क्या सोचा है इसमें कि मैं कुछ एक क्वेश्चन मैं रेडी कर रहा हूँ, टॉप 10 क्वेश्चंस। उसमें मैं अभी टॉप जो और भी 10 एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, मैं उनसे वर्बली मैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में करूंगा कि भाई आप क्या क्या देते हो एज ए कस्टमर बन के, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या देते हो, कैसे काम करता है। तो समहाउ आई वांट टू आइडेंटिफाई कि किसमें क्या लूपहोल्स है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो वहां पे मैं वहां से कुछ मटेरियल में निकालने की कोशिश करूंगा सर। ठीक है. I mean, your list of questions itself will add value because I need to build a similar list या for the US market, right? So या अभी क्या हो रहा है कि on Wednesday, our team is going to prepare a dry run of the pitch that we are going to present to the US market. ओके So I need to build a similar slide for the US market. So if you just make a list of the comparison points, यस not the detailed information about the companies, but just like what dimensions do you want to compare them on? या या That itself. See, right now what you're doing is you're gathering information on each company and then finding some common points on which you've gathered यस information and यस। then making एंड that the एंड दी list item. दोज प्रॉब्लम्स आर नॉट विजिबल, कि वो दिखता नहीं है किसी को, कहीं पे रिटर्न में मिलेगा कि नहीं, अरे ये भी प्रॉब्लम हो सकता है या ये भी प्रॉब्लम है, ऐसा। Right. So I will complete my presentation, I think, till Sunday, because from today or tomorrow I'll talk the 5-10 algo platforms, and I will find out some conclusion. यार मेरे को ये समझ में नहीं आता हमारा 1.5 घंटा इतना फटाफट कैसे बीत जाता है. वी ऑलरेडी स्पेंड 75 मिनट्स. आई जस्ट कांट गेट इट. क्या हम करते क्या है ऐसा 75 मिनट्स में.
Anyway, I mean, I'm guessing that's a good thing. So, okay. अच्छा, और कुछ है क्या कुलवंत? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो स्टॉप शेयरिंग देन। या कुलवंत जी, या मुझे एक पूछना था, वो जो एपीआई का जो आप बोले, हम्म। जनरली उसका अथॉरिटी इतने जल्दी होता है किसी के पास? क्योंकि एपीआई को ग्लीच करना बोले तो बहुत मतलब एक नहीं, ग्लिच नहीं। nothing- अब जैसे एपीआई, मेरा एपीआई की ब्रोकर ने मुझे मेरे साथ शेयर किया, कस्टमर के साथ मैंने मांगा, वो दे दिया मेरे को। अब मैं क्या करूंगा कि वो एपीआई की एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो भी कोडर होगा उसको मैं शेयर करूंगा, तभी तो वो सिंकअप कैसे लिंक करना है ना उसको, तो मैं उसको शेयर करूंगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी में ये एपीआई है, इसमें जो भी चेंज करना है वो आप कर लो, मुझे नहीं समझ में आता है ये कैसे करना है। करेक्ट, तो उस टाइम पे वो करते हैं। एपीआई इज जस्ट लाइक ओटीपी, कि भाई वो सिम मिल गया मेरे को, अब मैं कुछ भी कहीं भी ऑर्डर किया, ओटीपी आया, डाले, ट्रांसफर। तो एपीआई की इज जस्ट लाइक दिस। So I think your point is that API key is almost like a public key. एक बार किसी के यस, हाथ लग तो you can do हाँ, anything with it. यस यस यस। यस सर, बट जनरली कोई कंपनी या कोई ओनर एपीआई शेयर नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो नहीं वो नहीं, but the बेसिकली customer will do it ना. कस्टमर करता है ना शेयर। जैसे कस्टमर का ओटीपी कोई शेयर थोड़ी करता है, वहां से फोन आता है किसी स्कैमर का, वो कैसे आपको बोलता है सर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, करेक्ट, अभी मैं आपको मैसेज, अच्छा ब्लॉक हो गया है, अच्छा। और कैसे लोगों को, जिसको समझ में नहीं आता, जो अनअवेयर है टेक्नोलॉजी से, सिस्टम से, वैसे लोगों को ही करता है। तो अच्छा देखिए, आपके पास अभी एक ओटीपी आएगा, आप भेजिए, मैं इसको अनब्लॉक कर देता हूँ। और अगर कहीं आप लोगों ने पढ़ा हो ऐसे तो ब्रोकर भी अपने प्लेटफॉर्म पे मेंशन करता है कि डोंट शेयर योर एपीआई एपीआई, API एपीआई क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एपीआई इज जस्ट लाइक योर सिम कार्ड, वो एक ओटीपी, एक एक आपका समझ लो कि एक वे है कि वहां से आपका, आपके डीमैट और ट्रेडिंग से चोरी हो जाएगा, पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये मान कैसा के है ना चलो। कि हम भी जब बैक टेस्ट मतलब टेस्टिंग में करते थे तो हमको एपीआईस की मांगने के लिए अथॉरिटी, बहुत हायर अथॉरिटीज पे ये करना पड़ता, तब जाके। बट कस्टमर जब भी डिमांड करेगा ना, तो यू कैन नॉट स्टॉप ना, आपको देना है, कस्टमर मांग रहा है ना, ओके ओके। तो आप कस्टमर को शेयर कर रहे हो ना। राइट। आप किसी, आप ब्रोकर थर्ड पार्टी को नहीं देता है एपीआई की, वो कस्टमर को शेयर करेगा, कस्टमर थर्ड पार्टी को शेयर करेगा। Very interesting. अच्छा, तो अभी लेट मी जस्ट गो बैक. अभी कौन कौन बाकी रह गया था अपना शीट में? See the power of the shield. We can make sure that we are. अच्छा, अभी ना made different scenarios about ladder building construct. My thoughts about the top. Okay, ये तो हो गया. और ये खाली किसका रह गया? मेरा खाली ही। कुलवंत का रह गया. ठीक है, ठीक है. लेकिन सर ट्रांसफॉर्मिंग मैंने न्यू. अभी शेयर किया है उसको, तो वो अपडेट हुआ क्या उसमें शीट में? एक क्या शेयर किया है तुमने? ये मैंने अभी उसमें एंटर करके मैंने शेयर किया उस शीट को। तो आपको रीओपन करना पड़ेगा हाँ, या वो फिर क्लोज रिफ्रेश करके करना फिर पड़ेगा? से वो रिफ्रेश करना पड़ा. अच्छा, देखो. यहाँ पे रिफ्रेश का ये नहीं, इन ऑप्शन। लोगों ने किया ना. आई डोंट थिंक बेसिकली अभिषेक और अभिनव ने एंटर किया, वो ऑटोमेटिकली मेरी शीट में एंटर हो गया. नहीं सर, वो तो आई ये डोंट थिंक. लिख देता है। ये इसमें अगर आप इमीडिएट करोगे ना कुछ तो इमीडिएट ही हो जाएगा वो। राइट. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी ठीक है रिक्वायरमेंट ठीक फॉर है ठीक है, शेयर. मैं चेक करता हूँ, तो मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, बताओ अभिनव, ये क्या स्टोरी है? ये मेड डिफरेंट सिनेरियोज अबाउट लैडर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड माय थॉट्स अबाउट. ये थोड़ा 15 मिनट ही बाकी हैं, सो लेट अस डू दिस क्विकली. सर मतलब मेरे को क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कस्टमर ने कोई एक स्टॉक में अपना एसटीएम चलाया है और उसने 5 lakhs डिप्लॉय कर दिए, ठीक है, अब मार्केट में कुछ भी बड़ा कुछ इवेंट आ गया, स्टॉक 30% करेक्ट करेगा। राइट. अब वो कह रहे हैं कि अभी जो करंटली जो स्टॉक का प्राइस है उसको वापस से वहां से नया लैडर स्टार्ट करना है, तो वापस से 5 lakhs डालने को रेडी है। अच्छा, तो सर उस केस में पूरा लैडर कैसे फॉर्मेशन होगा, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गए? वो नया प्राइस आ गया ना, तो नए प्राइस पर लैडर 2 कंस्ट्रक्ट कर दो. आई मीन इट्स इजी फॉर मी टू से, बट आई थिंक यू आर. लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कंफ्यूजन, बिकॉज मेरे लिए ये ट्रिवियल है. सो बिकॉज इट्स नॉट ट्रिवियल फॉर यू, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग समथिंग दैट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग. बोलो.
सर लेट्स से कि कस्टमर ने 3000 के प्राइस पे स्टॉक खरीदा, हम्म, ठीक है, थोड़े हम्म, 1-2 दिन के बाद मतलब वही प्राइस वहीं पे है, और जो एक्स्ट्रा कैश का जनरेशन हो रहा है वो 1-2 ट्रेड्स में हो गया है। अब मान लेते हैं कि ओके। स्टॉक 3000 से 30% गिर गया है, 2000 पे आ गया, ठीक है। 2000 पे आ गया। अब कस्टमर ये बोल रहा है कि जो मैंने 3000 पे 5 lakhs डाले थे, अब मेरे को वापस से 5 lakhs डालने 2000 पे। अच्छा, तो डालो। पर सर उस केस में पूरा लैडर कैसे वो फॉर्म होगा वो नहीं समझ में आया मेरे को। उस टाइम पे सर इनिशियल बाय प्राइस 2000 हो गया, उस डिफरेंट 2000 के लैडर लिए बनेगा। उसके लिए वो अपना टारगेट चुनेगा। 2000 को तुम कब बेचना चाहते हो? 5000 पे बेचना चाहते हो, बता दो, 5000 पे बिक जाएगा। सर तो नया प्राइस 2000 होगा या 2500 होगा? 2000 होगा ना। See, there's two things he can do. Either he wants to add money to the existing ladder. हम्म That is one thing where he says कि जो मेरा 5 लाख का मैंने लैडर बना था, अब मेरे को उस लैडर में 10 लाख लगाना है। हम्म So then, there'll be a redistribution of money, and, there'll be a way to figure out how to, because now what will happen is his buy quantity, his default buy and sell quantity will increase. हम्म यस That's how that will happen, basically. Like his initial buy is not going to change, but his order sizes will increase and decrease, ओके। right? I mean, the point is, from a ladder construction approach, you've already raised a very good point. I mean, the data science team as well as the product development team are already thinking about this. कि customer आता है, either he can just create a new ladder, but if he says कि मेरे को existing ladder में ही पैसा लगाना है, हम्म so how do you go about doing that, right? तो वो ऑप्शन हम दे सकते हैं, but creating a new ladder is absolutely should not be a problem at all. Why do you think creating another ladder could be a problem? सर मतलब प्रॉब्लम तो नहीं कि होगा, पर आई गेस कस्टमर के साइड से उसको ज्यादा मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होगा टू कीप ट्रैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर नहीं, दो अलग अलग लैडर सेम स्टॉक पे चल रहा है, हम्म, वेराज अगर वो स्टॉक जब 30% गिरा है और उसी लैडर में वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसकी शायद एवरेज प्राइस ऊपर आ मतलब हाँ थोड़ी ऊपर आ सकती है। या नीचे जा सकती हाँ। है। Anyway, I mean, the point is he has both the options. Firstly, ठीक है। हम्म Secondly, उसने मान लो 2 लैडर कंस्ट्रक्ट कर दिए, राइट? हम्म At a position level also he can see that at a position level उनका जो एग्रीगेट नंबर है दोनों लैडर का, ओके। टोटल स्टॉक्स मैंने कितने पे खरीदे हैं, मेरा एवरेज बाय प्राइस क्या है, मेरा कितना एक्स्ट्रा कैश बना है एट अ पोजिशन लेवल, बिकॉज पोजिशन लेवल आई मीन कि फॉर दैट टिकर व्हाट इज गोइंग ऑन, करेक्ट। so he can see a summary at the ticker level or at the ladder level or at the trade level, right? So he gets to see the summary. At the summary screen, he does not need to worry कि कौन से लैडर में कितना बन रहा है, उसको समरी मिल रहा है कि इस स्टॉक में तुम्हारा इतना एक्स्ट्रा कैश बन रहा है। ओके। Did that help or not help? यस काइंड ऑफ। Kind of. तो बोला कहाँ हेल्प नहीं किया, बताओ। सर अगर मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर मेरा स्टॉक 30% गिर गया है तो मैं तो एग्जिस्टिंग लैडर पे ही एडिशनल 5 lakhs प्रपोज करूंगा। ठीक है, उसका फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं, बन जाएगा। हम्म अभी हाँ। नहीं बने, 1 महीने में बन जाएगा। एक हाँ महीने में नहीं बनेगा, बट दैट इज डेफिनेटली ऑन आवर माइंड, कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभिनव के इस पे एक मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलो बोलो। जैसा फर्स्ट बोला है कि एक लेटर ऑलरेडी एक स्टॉक पे है, एंड हम बोलते हैं उसको कि सेम स्टॉक पे तो दूसरा लेटर हम बनाते हैं, तो हम्म, वो कहाँ शो करेगा कि अभी जैसा अगर मैं कोई स्टॉक परचेस करता हूँ एंड कुछ दिनों बाद सेम स्टॉक परचेस करता हूँ तो वो उसी में जाके मर्ज होके एवरेज हो जाता है एंड सेम नहीं नहीं, स्टॉक। मर्ज नहीं होगा ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हारा एक
tab है which is ladders. Okay. It will show you the two separate ladders for that stock, For the same stock. for the same stock. You can deactivate or activate each of these ladders individually. Okay, okay, sir. You can decide कि ये ladder मेरे को अभी के लिए stop करना है. अच्छा. I don't want to purchase anything. I want to hold off on any activity in this ladder. Whenever you reactivate that ladder, उस time पे जो price होगा उससे वो ladder फिर से बनना चालू हो जाएगा. Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. So you will get to see the performance of each ladder independently. So you can even see you here was a situation where he said price dropped, that's why I needed to build another ladder. Now imagine a case की price drop नहीं हुआ, same price है, but the user somehow feels कि 100 like मान लो stock का price 3000 rupees है, he feels कि 100 का स्टेप साइज हो सकता है और 50 का भी स्टेप साइज हो सकता है. दोनों में पता नहीं मेरे को किस में ज्यादा प्रॉफिट होगा. मैंने बैक टेस्ट किया बट आई डोंट नो, आई डोंट हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑन द बैक टेस्ट. आई वांट टू बिल्ड टू लैडर्स with different step sizes. Okay, sir. So then you can observe the performance of both ladders separately. Right. And then at some point you can say कि अच्छा मेरे को ये ladder ज्यादा पसंद आ रहा है, मेरे को दूसरा वाला बंद करना है. So तो वो पोजीशन कन्वर्ट कर सकता है क्या सर? अगर उसका जो मतलब कोई लैडर उसको पसंद नहीं आ रहा तो वो अमाउंट वो इसमें ये कर ले, जो नहीं, लैडर पहले तो उस ladder को इधर तो वो कैश आउट करेगा. करेगा. Okay. Now you're giving me an idea how to merge two ladders, right? So we'll create that functionality. So two functionality we need to create is how to add money to an existing ladder, Right. and the second is how to merge two ladders. So ऐसे हम functionality create करेंगे, right? Sure, sir. These are the kind of problems you should be discussing with the data science team. Yes. ठीक है ना? Again, as a customer, you are their customer, right? So, but I will also bring them up. These are excellent points. See, when you make these points, see, the point is this instructor team got constructed totally out of, within seconds we constructed this team. हम customer service team बना रहे थे, and we were just not getting good candidates for the customer service team. So we said कि अच्छा यार इतने सारे traders हैं, how do we involve these traders with our company? So I said कि चलो इसे एक instructor team बनाते हैं. That's all it was. This was Sunil and me just talking. And by evening, we had put our ad in and we had the instructor team. But after this conversation, I suddenly feel that I'm so intelligent, so smart that I built this team. Your questions make me look so smart. That's what I'm trying to point out. So इन दोनों पे काम होगा. Merging ladders and adding cash to existing ladder. इन दोनों पे मैं काम करवाऊंगा. Keep these ideas coming, keep these questions coming. These ideas and these questions will make our app much better, much stronger and much more powerful and attractive to our customer base. So, Sure, sir. ठीक है guys, I think we can wrap up. 3 मिनट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई any thoughts? 3 more minutes. नहीं सर, नो थॉट्स. चलो, all right, let's take an early break. 3 मिनट में अपना sheet complete कर लो for tomorrow. चलो, all the best guys. Thanks a lot for everything you guys are doing. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye, sir. सर आपकी सर्जरी मंडे को है क्या? सॉरी. गए सर, गए भाई गए. अभिनव एक मीटिंग रखते हैं. काय को? निशांत, मैं और तू है ना. फोन कर ले. चल. फोन कर ले फोन.